जय माता दी प्रिय भक्तजनों, आप सभी का मेरे चैनल स्टोरी पर स्वागत है। दोस्तों, आज शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन है। आज के दिन माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र मौजूद है। यही कारण है कि माँ के इस स्वरूप को चंद्रघंटा कहा जाता है। चंद्रघंटा के रूप में माँ का रंग सुनहरा है और उनकी 10 भुजाएं हैं। माता चंद्रघंटा ने 9 भुजाओं में एक त्रिशूल, बाण, गदा, तलवार, धनुष, कमल, बकरी, बैल और एक कमंडल धारण किए हुए हैं और अपने 10वें हाथ से माँ चंद्रघंटा अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। माँ चंद्रघंटा का वाहन सिंह है। आदिशक्ति भवानी भक्तों के प्रति ममता और दया रखते हुए शत्रुओं के प्रति भयावह रूप धारण कर लेती हैं। माँ चंद्रघंटा के पूजन से भक्तों को मणिपुर चक्र से जागृत होने वाली सिद्धियां स्वतः ही प्राप्त हो जाती हैं और सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। हमारे शरीर के 7 चक्रों में तीसरे चक्र को नाभि चक्र अथवा मणिपुर चक्र कहा जाता है। यह पाचन तंत्र को ठीक करने के साथ आध्यात्मिक और मानसिक भावनाओं को शांत रखता है। आइए अब हम जान लेते हैं माता चंद्रघंटा की पूजन विधि। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने के लिए माँ को लाल रंग के फूल चढ़ाना चाहिए और फलों में लाल सेब चढ़ाएं। माता चंद्रघंटा की पूजा करते समय घंटी जरूर बजाना चाहिए। माँ चंद्रघंटा की पूजा में घंटे का विशेष महत्व होता है। घंटे की ध्वनि से माँ चंद्रघंटा अपने भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखती हैं। माँ चंद्रघंटा को दूध से बनी हुई चीज़ों का भोग लगाएं। माँ चंद्रघंटा को प्रसन्न करने के लिए मखाने की खीर का भोग जरूर लगाएं। पूजा करते हुए देवी चंद्रघंटा की कथा, स्रोत, ध्यान मंत्र, कवच तथा आरती करने से भक्तों में वीरता, निर्भयता, सौम्यता और नम्रता का विकास होता है। आइए अब जानते हैं माता चंद्रघंटा की कथा। माता सती द्वारा स्वयं को पिता के यज्ञ के द्वारा भस्म करने के बाद भगवान शंकर सांसारिक चीज़ों से अलग हो गए और गहरे ध्यान, अलगाव और तपस्या करने के लिए पहाड़ों में सेवानिवृत्त हो गए थे। लेकिन सती के पुनर्जन्म में पार्वती द्वारा भगवान शंकर को पाने के संकल्प को देखने के बाद शंकर भगवान विवाह के लिए सहमत हो गए थे। विवाह के दिन भगवान शंकर एक विचित्र रूप में जुलूस के साथ राजा हिमालय के महल में पहुँचे। उनका पूरा शरीर राख से लिपटा हुआ था। उनकी बारात में भूत, सन्यासी, साधु, गढ़ और अघोरी भी शामिल थे। भगवान शंकर और उनके विचित्र विवाह के ऐसे भयंकर जुलूस को देखकर पार्वती जी की माँ और अन्य रिश्तेदार सदमे की स्थिति में आ गए थे। अपने परिवार और भगवान शिव को शर्मिंदगी से बचाने के लिए माँ पार्वती ने खुद को एक भयंकर रूप में बदल लिया और वह रूप है चंद्रघंटा माँ का रूप। इस रूप में उनका रंग सुनहरा था और उनकी 10 भुजाएं थीं। चंद्रघंटा के रूप में माँ पार्वती ने शिव भगवान से प्रार्थना की वह एक सुंदर राजकुमार का रूप धारण करें और अपनी शादी के जुलूस को भी बदल दें। इस प्रकार भगवान शिव
सुंदर राजकुमार का रूप लेने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अपने विवाह के जुलूस को भी बदल दिया। अनुष्ठान के अनुसार माता पार्वती का विवाह बड़े ही धूमधाम से हुआ था। शिव विवाह के दिन को हर साल महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में देवताओं और असुरों के बीच लंबे समय तक युद्ध हुआ। उस समय असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवराज इंद्र देवताओं के नायक थे। महिषासुर ने देवताओं को पराजित कर स्वर्गलोक पर अपना अधिकार जमा लिया। यह सब देखकर देवतागण परेशान हो गए और इस समस्या से निकलने का उपाय जानने के लिए त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और शंकर के पास गए। देवताओं ने उनको बताया कि महिषासुर ने हम सभी देवताओं के अधिकार छीन लिए हैं और उन्हें बंदी बनाकर स्वर्गलोक का राजा बन बैठा है। महिषासुर के अत्याचार के कारण अब देवता पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं और स्वर्ग में उनके लिए कोई स्थान नहीं है। यह सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शंकर को बहुत गुस्सा आया। तीनों देवताओं के गुस्से की कोई सीमा नहीं थी। तीनों देवताओं के मुख से एक तेज निकल रहा था और देवताओं के शरीर से भी तेज निकला। सभी देवताओं का तेज मिलकर एक पुंज बन गया और वह पुंज 10 दिशाओं में व्याप्त होने लगा। तभी वहाँ एक देवी का अवतरण हुआ। भगवान शंकर ने देवी को त्रिशूल और भगवान विष्णु जी ने चक्र प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य देवी देवताओं ने भी माता के हाथ में अस्त्र और शस्त्र प्रदान किए। इंद्र ने भी अपना वज्र और ऐरावत हाथी से उतारकर एक घंटा दिया। सूर्य ने अपना तेज और तलवार दी और हिमालय ने देवी को वाहन के रूप में सिंह दिया। तभी से देवी का नाम चंद्रघंटा पड़ गया। सभी अस्त्र शस्त्रों से सुशोभित होकर देवी महिषासुर से युद्ध करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। उनके इस भयंकर रूप को देखकर महिषासुर समझ गया अब उसका अंत नज़दीक है। महिषासुर ने अपनी सेना को देवी पर हमला करने के लिए कहा। अन्य दैत्य और दानवों के दल भी युद्ध में कूद पड़े। उस भीषण युद्ध में महिषासुर तो मारा गया और साथ में ही अन्य दैत्यों का संहार भी माता के हाथों से हुआ। इस तरह देवी ने सभी देवताओं को असुरों से मुक्ति दिला दी। माँ चंद्रघंटा की कृपा से भक्तों के सभी पाप, संकट और शारीरिक तथा मानसिक कष्ट दूर होते हैं। शेर पर सवार होकर माँ चंद्रघंटा अपने भक्तों को निडरता का अनुभव कराती हैं। जो भक्त अपने कर्मों, मन और वाणी से माँ को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, वह अपने चारों ओर दिव्य वैभव की आभा को अनुभव करते हैं। माँ अपने सच्चे भक्तों पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखती हैं। माँ चंद्रघंटा महामंत्र। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ का मंत्र। ओम ऐं ह्रीं क्लीं। माँ की आरती। जय माँ चंद्रघंटा सुखदाम, पूर्ण की जो मेरे काम। चंद्र समान तो शीतल दाती, चंद्रित किरणों में समाती। क्रोध को शांत बनाने वाली, मीठे बोल सिखाने वाली। मन की मालक मन भाती हो, चंद्रघंटा तुम वरदाती हो। सुंदर भाव को लाने
हर संकट में बचाने वाली। हर बुधवार जो तुझे ध्याए, श्रद्धा सहित जो विनय सुनाए। मूर्ति चंद्र आकार बनाए, सन्मुख घी की ज्योति जलाए। शीश झुका कहे मन की बात, पूर्ण आस करो जगदाता। कांचीपुर स्थान तुम्हारा, कर्नाटिका में नाम तुम्हारा। नाम तेरा रटू महारानी, भक्त की रक्षा करो भवानी। श्रोताओं, माँ की आराधना करने से आपके सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। तो आप सभी को तृतीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ चंद्रघंटा की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। हर हर महादेव। जय माता दी।